जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का इंडिपेंडेंट क्लासेस में। मैं गौरव यादव आज आप लोगों को जो वैद्युत फ्लक्स है और गॉस की प्रमेय उस चैप्टर को कंटिन्यू करूंगा। तो हम लोगों ने वैद्युत फ्लक्स तक अध्ययन किया था, उसके आगे हम लोग आज वैद्युत फ्लक्स के साथ साथ वैद्युत क्षेत्र की गणना की थी और उसके साथ अब हम लोग आगे गॉस की प्रमेय के बारे में और नेक्स्ट चैप्टर से हम लोग वैद्युत विभव का और वैद्युत धारिता के दो चैप्टर जो इस स्थिर आवेश से कनेक्टेड है, हम लोग इनको कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या पर डिपेंड करता है। क्या करता है कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या पर डिपेंड करता है। तो यहां से हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जो वैद्युत क्षेत्र होता है आपका वो किस पे डिपेंड करता है? वैद्युत बल रेखाओं की संख्या पर। तो यहां से हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि हम लोगों ने देखा था कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। वैद्युत फ्लक्स वैद्युत फ्लक्स डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वैद्युत फ्लक्स जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या पर डिपेंड करता है और इसका जो फार्मूला होता है वहां तक हमने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आगे हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो वैद्युत फ्लक्स होता है ये हमेशा जो आवेश एक समान आवेश पर ही लगता है और यह बंद पृष्ठ के लिए ही होता है। उसका जो फ्लक्स का आकार होता है या जो पृष्ठ होता है वो संभावित पृष्ठ बंद पृष्ठ होता है। यदि हमें इस प्रकार का कोई बंद पृष्ठ है, यदि इस पर जो वैद्युत बल रेखाएं इंटर करेंगी, जो वैद्युत बल रेखाएं इंटर करेंगी तो जो इसका फ्लक्स होगा फाई वह ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक यानी कि माइनस का होगा और जो वैद्युत फ्लक्स से इस बंद पृष्ठ से जो वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलेंगी, जो वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलेंगी वह पृष्ठ का जो वैद्युत फ्लक्स होगा वह धनात्मक होगा। किस प्रकार होगा? धनात्मक। सबसे बड़ी बात दूसरा कि हम लोगों ने ये जो वैद्युत फ्लक्स होता है यह एक प्रकार की अदिश राशि होती है। अदिश राशि। तो यह जो वैद्युत फ्लक्स होता है यह अदिश राशि होती है और जिसका सेकेंड नंबर आपका आएगा इसका मात्रक। तो इसका जो एमकेएस मात्रक या एसआई मात्रक होता है वह आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है
और इसका एक और मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर, सॉरी वोल्ट मीटर। इसका जो एक और मात्रक होता है वो वोल्ट मीटर होता है, लेकिन इसका जो सीजीएस मात्रक होता है, जो एग्जाम में काफी बार वन लीनियर क्वेश्चन या बहुविकल्पी क्वेश्चनों में पूछा जाता है कि वैद्युत फ्लक्स का जो सीजीएस मात्रक होता है वो मैक्सवेल होता है। तो जो आप लोगों ने क्या देखा कि यह एक, यदि वैद्युत क्षेत्र किसी बंद पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर जा रही हो तो जो उसका वैद्युत फ्लक्स होगा वो ऋणात्मक होगा, और यदि बंद पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही हो तो वह पृष्ठ धनात्मक पृष्ठ होगा। और आगे हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो वैद्युत फ्लक्स है यह एक अदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट कि इसकी विमा, आप लोगों को फर्स्ट ईयर में विमा पढ़ाई गई होगी। विमा एक प्रकार की विमा जो होती है वो मूल मात्रकों और मूल राशियों से प्राप्त होती है। तो इससे हमारी जो इसकी विमा निकल के आएगी ml3 A इनवर्स। इसकी जो विमा निकल के आएगी ml3 A इनवर्स। इस विमा को हम शॉर्ट फॉर्म में याद करने के लिए इसे हम 13-31 के रूल को भी फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग 13-31 के प्रकार की M1 L3 T-3 A-1, तो यहाँ से 13-31 से हम इसको शॉर्ट फॉर्म बना लेंगे। अब हम लोग क्या देखेंगे कि आप लोग जो चैप्टर में शुरू में हमने देखा था कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, किस प्रकार वैद्युत फ्लक्स प्राप्त किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि यह वैद्युत फ्लक्स के बाद अब हम लोग क्या देखेंगे कि गॉस की प्रमेय। तो हम लोग क्या देखेंगे कि गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय क्या होती है कि हमने देखा वैद्युत फ्लक्स आपने देखा कि यह एक बंद पृष्ठ पर मैनेजमेंट के आधार पर या बंद पृष्ठ पर किसी भी बंद पृष्ठ पर यदि वैद्युत बल रेखाएं की संख्या जितनी भी ज्यादा गुजरती है वैद्युत फ्लक्स आपका उतना ही ज्यादा होता है। सबसे पहली बात। दूसरी बात, हम लोग इसको गॉस की प्रमेय या गॉस लॉ या गॉस थ्योरम भी इसे हम कहते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है वह हमेशा बंद पृष्ठ पर पाया जाता है, या बंद पृष्ठ के द्वारा ही वैद्युत फ्लक्स निकाल सकते हैं। ओपन पृष्ठ पर हमें वैद्युत क्षेत्र निकाल नहीं सकते, क्योंकि बंद पृष्ठ पर आवेश का जो वितरण होता है वो उसके किनारों पर या उसके सरफेस पर पृष्ठ पर होता है। इस प्रकार हम बंद पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं। वैद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ से निकालने का रीजन यही होता है कि यदि बंद पृष्ठ नहीं होगा तो जो आवेश होगा वो कहीं पर भी उसे स्थापित किया जा सकता है, लेकिन बंद पृष्ठ पर आवेश जो होता है वो उसके सरफेस पर या पृष्ठ पर आ जाता है। इस वजह से हमें वैद्युत फ्लक्स निकालने में आसानी होती है। इसके बाद हम लोग क्या सीखते हैं कि गॉस की प्रमेय।
तो आप लोग जानते हैं कि गॉस की प्रमेय क्या होती है कि किसी बंद आवेशित पृष्ठ किसी बंद आवेशित पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स किसी बंद आवेशित पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स उस आवेशित या उस आवेश का 1/ε0 गुना होता है। किसी बंद आवेशित पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्या इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, किसी बंद आवेशित पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद आवेशित पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस आवेश का 1/ε0 गुना होता है। आप लोगों ने क्या देखा कि जो गॉस की प्रमेय होती है, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आवेशित बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो ये जो गॉस की प्रमेय होती है, ये भी वैद्युत फ्लक्स पे डिपेंड करती है। तो इसका जो फार्मूला आएगा आपका phi बराबर Q/ε0, या हम लोग इसकी एक और डिफिनेशन परिभाषा बना सकते हैं कि किसी बंद आवेशित पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स संपूर्ण आवेश का, इस जगह हम लिख सकते हैं संपूर्ण आवेश का, पृष्ठ के अंदर उपस्थित संपूर्ण आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो इसकी इस प्रकार डिफिनेशन निकले। और अभी हमने लोगों ने इस फाई वैद्युत फ्लक्स की मात्रक विमा अभी हम लोगों ने क्लियर किया है। तो इसके बाद अब हम लोग क्या देखेंगे, इस वैद्युत फ्लक्स के रिकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट, हमारे वैद्युत क्षेत्र के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इस पर अप्लाई होती हैं। कि हम लोगों ने अभी तक ये देखा है कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है वह हम लोगों ने एक समान वैद्युत क्षेत्र पर ये सब क्रिया कराई है। यदि इस पर हम असमान वैद्युत क्षेत्र होगा तो हमें वैद्युत फ्लक्स किस प्रकार निकालना होगा। यदि असमान वैद्युत क्षेत्र हो, यदि जो आपका वैद्युत क्षेत्र है वह असमान हो तो हमें वैद्युत फ्लक्स या गॉस की प्रमेय का किस प्रकार फार्मूला प्राप्त होगा, या हमें वैद्युत फ्लक्स किस प्रकार निकालना होगा। मान लेते हैं कि इस अल्पांश पर वैद्युत जो आपका क्षेत्र अल्पांश dA और इसका जो क्षेत्र है E1, और एक सेकंड हम अल्पांश पृष्ठ मान लेते हैं जिसका जो क्षेत्रफल है वो एक समान dA और इसका वैद्युत क्षेत्र E2 वेक्टर। सेम इसी प्रकार हम एक और नेक्स्ट जो इसका क्षेत्रफल होगा वो एक समान और इसका वैद्युत क्षेत्र E3 वेक्टर। इसी प्रकार हम कई
कई अल्पांश पृष्ठ ले सकते हैं जहां पर हम असमान वैद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे। तो असमान वैद्युत क्षेत्र को निकालने के लिए हमें सबसे पहले कुल वैद्युत क्षेत्र और कुल आवेश पता होना चाहिए। तो इसके जो केंद्र पर आपका आवेश होगा वो इस पृष्ठ पर संपूर्ण रूप से फैल जाएगा। इसके रिकॉर्डिंग जब हम वैद्युत क्षेत्र निकाल लेंगे तो फाई ई बराबर इंटीग्रेशन, और ये जो पृष्ठ आपका इस इंटीग्रेशन पर एक गोला लग रहा है वो इस बंद पृष्ठ के लिए होता है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि जो बंद पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र होगा ई डॉट डी ए। सेम इसी प्रकार हम इसे आगे कंटिन्यू इस प्रकार लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन हटाते हुए जब हम इसको लिखेंगे तो ई डॉट ई ए को हम इस प्रकार लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा। तो जो इसका फार्मूला हम लोगों ने निकाला था, मैंने बताया था जब सबसे पहले आपको वैद्युत फ्लक्स पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बोला था कि जो वैद्युत फ्लक्स होगा यदि एक समान रूप से यदि वैद्युत फ्लक्स आप लोगों को किसी भी पृष्ठ के लंबवत गुजारेंगे तो उसका फार्मूला ई ए फाई ई बराबर ई ए। यदि इस वैद्युत क्षेत्र में जो बल रेखाओं की संख्या है वो किसी एंगल के साथ गुजारेंगे तो इस पृष्ठ के रिगार्डिंग वो लंबवत माने जाएंगे और किसी एंगल पर गुजारेंगे, तब जो हमारा वैद्युत फ्लक्स निकल के आएगा फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। सेम उसी प्रकार हम लोग जब किसी भी असमान वैद्युत क्षेत्र का वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो सबसे पहले हमें जो वैद्युत क्षेत्र है या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उनका कुल योग और उस अल्पांश पृष्ठ के क्षेत्रफल के जो डॉट गुणन के समाकलनीय योग के बराबर होता है। तो यहां से हम लोग ये फार्मूला आसानी से निकाल लेंगे। इसके बाद अब आप लोग क्या करेंगे कि जो मैंने आपको बताया कि ये जो आवेश होता है इसका वैद्युत क्षेत्र का 1/ε0 गुना होता है वैद्युत फ्लक्स। अब हम लोगों ने गॉस का नियम पढ़ा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका कि गॉस का नियम। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट सेशन में इसके रिकॉर्डिंग कुछ डेरिवेशन पार्ट आता है। आपके लगभग 4 से 5 डेरिवेशन है इस चैप्टर में, तो हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट डेरिवेशन लेकर आएंगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।